आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और वहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ग्राउंड पे, वो तय करें कि बीजेपी का मुकाबला किस तरह से सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो पहले से ही तय था, इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहाँ तक बात की जाए हम लोग ने शुरू से साथ किया। अभी हम लोगों ने डिसाइड है क्या पार्टी में भाजपा को रोकने के लिए बनाया गया इंडिया ब्लॉक लोकसभा चुनाव के 6 महीने के भीतर टूटने वाला है। इंडिया ब्लॉक पूरी तरह से खत्म होने वाला है। ना लीडर है, ना नेता है, ना साथ में कोई दल है। ये कैसे पूरा बिखराव सामने आ गया। अखिलेश यादव अलग हो गए, तेजस्वी यादव भी दूर हो गए, अरविंद केजरीवाल का रथ अलग चल रहा है। तो अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तो कह दिया कि ब्लॉक खत्म हो जाएगा। क्या है पूरा मसला, कैसे भाजपा को तोड़ने के लिए बनाया गया इंडिया ब्लॉक खुद 6 महीने के भीतर टूटने वाला है, पूरी कहानी बताएंगे। जुड़ जाइए हमारे साथ। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। लोकसभा चुनाव से पहले देश में एक बड़ा विपक्षी दल बनाया गया, गठबंधन बनाया गया, जिसे नाम दिया गया इंडिया ब्लॉक। इसमें भाजपा को तोड़ने के लिए तमाम रणनीति बनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए एकजुटता दिखाई गई। वैसे तो नीतीश कुमार की अगुवाई में यह पूरा इंडिया ब्लॉक बना था, लेकिन इसकी शुरुआत तो तभी हो गई थी जब नीतीश ने साथ छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया था। जिसकी शुरुआत ऐसी हुई थी, उसका अंजाम कैसा होगा। कहते हैं ना कि आगाज जैसा हो जाए, अंजाम भी वैसा ही होता है। अब इंडिया ब्लॉक के साथ भी हूबहू यही कहानी घट रही है। सबसे पहले लोकसभा चुनाव में तो जैसे तैसे चुनाव लड़ लिया। दिल्ली में चुनाव एक साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने लड़ ली। हालांकि पंजाब में ऐसा नहीं हो पाया, बंगाल में भी टीएमसी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन लगा कि हाँ ठीक है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ रहे, आरजेडी साथ रही, अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस की रैलियों में नजर आते थे, जम्मू कश्मीर में भी प्रचार आपस में हुआ। लेकिन लोकसभा चुनाव के अब 6 महीने बाद की कहानी पूरी तरह से बदल गई है। अब ना राहुल के साथ अखिलेश हैं, ना राहुल के साथ आरजेडी के तेजस्वी यादव हैं। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच में भी अब धमाकेदार लड़ाई होने वाली है दिल्ली विधानसभा चुनाव में। अब बात क्या चल रही है, अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि भाई दिल्ली विधानसभा चुनाव में तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता जिताएगी। अब दिल्ली में कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन यहां पर इंडिया ब्लॉक जैसी कोई भी तस्वीर देखने के लिए नहीं मिल रही है। बिहार के नेता हैं तेजस्वी यादव का अभी ताजा तरीन बयान आया है। तेजस्वी यादव ने क्या कह दिया है, तेजस्वी ने कह दिया है कि भाई जो इंडिया ब्लॉक था वो तो लोकसभा चुनाव के लिए था। अब लोकसभा चुनाव हो गए तो राज्य में तो आपस में कोई भी लड़ सकता है, यहां पर कोई भी इंडिया ब्लॉक नहीं चलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में तो ऐसा है कि यहां तो लंबे समय से तमाम दल भाजपा के खिलाफ एक साथ लड़ते आए हैं। तो तेजस्वी ने साफ कर दिया है कि भाई लोकसभा के बाद इंडिया ब्लॉक का कोई अस्तित्व नहीं है। अब बयान आया है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का। उमर अब्दुल्ला ने साफ कह दिया है कि इंडिया ब्लॉक खत्म हो जाएगा, खत्म कर दो इंडिया ब्लॉक। उमर अब्दुल्ला से भी यही सवाल पूछा गया। उनसे पूछा गया कि भाई तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो इंडिया ब्लॉक था ये तो लोकसभा चुनाव के लिए था, तो क्या अब विधानसभा चुनावों में इंडिया ब्लॉक देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसे में उमर अब्दुल्ला का जो गुस्सा है वो इंडिया ब्लॉक पर फूट पड़ा। इससे पहले 2 बार लगातार आम आदमी पार्टी की वहाँ पे कामयाबी रही। इस बार दिल्ली के लोग क्या फैसला करेंगे उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। अब जहाँ तक मुझे याद है इस पर कोई वक्त की सीमा लगाई नहीं गई। उन्होंने कहा कि जब इंडिया ब्लॉक का गठन हुआ था तब ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी कि ये लोकसभा चुनाव के लिए रहेगा या विधानसभा चुनाव के लिए। लेकिन अब न इंडिया ब्लॉक में कोई लीडर है, न इंडिया ब्लॉक की कोई बैठक हो रही, ना इसका कोई एजेंडा है। यानी कि रात गई बात गई। लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया था, लोकसभा चुनाव में जीत नहीं हुई तो जो एकता नजर आ रही थी वो पूरी तरह से टूट गई है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने कह दिया तो इससे अच्छा है कि अगर ये लोकसभा चुनाव के लिए बस था तो इसे खत्म कर देना चाहिए। तो सवाल यही है कि क्या अब इंडिया ब्लॉक खत्म हो जाएगा, राहुल गांधी के नेतृत्व वाला ये विपक्षी गठबंधन टूट कर रह जाएगा और फिर से पूरा विपक्षी कुनबा अलग अलग राजनीतिक दलों में बढ़ जाएगा। तो क्या लोकसभा चुनाव के 6 महीने के भीतर ही विपक्ष अपनी ताकत नहीं बरकरार रख सका और पूरी तरह से
टूट कर रह गया। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि विधानसभा चुनावों में कहीं भी इंडिया ब्लॉक देखने के लिए मिलेगा या नहीं। अगर नहीं मिलता है तो ये मान लिया जाएगा कि लोकसभा चुनाव के 6 महीने के भीतर इंडिया ब्लॉक खत्म हो चुका है।